एक टाइम था जब इंडिया में छोटी डीजल कार्स में एक ही इंजन मिलता था और वो इंजन ना मारुति का था, ना टाटा का, ना ही शेवरलेट का या फिर महिंद्रा का। वो इंजन था फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल। एक छोटी सी इटालियन कंपनी और जनरल मोटर की जॉइंट वेंचर से बनाया गया इंजन जो ना सिर्फ गाड़ियों का बल्कि पूरी इंडियन डीजल कार इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। जब 2005-6 के आसपास ये इंजन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन इंडिया का नेशनल डीजल इंजन बन जाएगा। मारुति हो या टाटा, फिएट हो या शेवरलेट, सबने इस इंजन को अपनाया क्योंकि इस इंजन का कैरेक्टर बहुत खास था। माइलेज भी देता था, परफॉर्मेंस भी अच्छा था, मेंटेनेंस भी काफी लो था और राइड क्वालिटी भी पेट्रोल की तरह ही स्मूथ थी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस लेजेंडरी इंजन की पूरा सफर, क्यों बनाया गया था, इंडिया में इसका क्या हिस्ट्री है और किन किन गाड़ियों में यूज्ड हुआ है, और साथ में इस इंजन की टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स को भी इन डेप्थ जानेंगे जिस वजह से ये इंजन इतना पॉपुलर हो पाया था। दरअसल 2000s की शुरुआती दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक नई मोड़ पर थी, खासकर डीजल इंजन सेगमेंट में। गवर्नमेंट नए एमिशन नॉर्म्स ला रहे थे ट्रेडिशनल डीजल इंजन को क्लीनर और लो एमिशन फ्रेंडली बनाने के लिए। और इस बदलते सिनारियो में फिएट, जो जनरली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेट्रोल कार्स के लिए जाना जाता था, उसने एक गैप नोटिस किया कि उनके पास कोई ऐसा कॉम्पैक्ट डीजल इंजन नहीं है जो आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, छोटी गाड़ियों में इजीली फिट हो जाए और नई एमिशन स्टैंडर्ड्स को भी मीट करे। और तो और उस समय यूरोपियन और एशियन सिटीज में छोटी गाड़ियों का ट्रेंड बढ़ रहा था, लेकिन उनमें रिफाइंड छोटी डीजल इंजन का ऑप्शन बहुत कम थे। तो इसीलिए फिएट ने डिसाइड किया कि उन्हें एक मॉडर्न, कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और रिलायबल डीजल इंजन बनाना होगा जो मास मार्केट व्हीकल्स के लिए हो। उनका टारगेट था 1200 सीसी के आसपास की डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रॉन्ग टॉर्क आउटपुट, लो एनवीएच लेवल और बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ फिएट ने जनरल मोटर के साथ मिलकर 2003 में डेवलप किया एक रेवोल्यूशनरी इंजन जिसका नाम था 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल, जिसका डिस्प्लेसमेंट 1248 सीसी का था और ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन थी। ये एक सेकंड जनरेशन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन था जिसमें फ्यूल कंबशन को ज्यादा प्रिसाइज, एफिशिएंट और क्लीन बनाया गया था, इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को रीडिजाइन करके। सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसके फ्यूल इंजेक्शन 5 बार 20,000 की पीएसआई से डीजल इंजेक्ट करता था एक ही कंबशन साइकिल में, वो भी 150 माइक्रोसेकंड के अंदर। और इस कंप्लीट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को डिजाइन किया था बॉश ने। फिएट ने जब इस इंजन की प्रोटोटाइप टेस्ट किया तो परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी तीनों में ही इंजन आउटशाइन कर गई और इसी वजह से 2005 में मल्टीजेट डीजल इंजन को इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था 1 लीटर से 1.4 लीटर कैटेगरी में। लेकिन फिएट ने एक और स्मार्ट मूव किया जिसका लॉन्ग टर्म कमर्शियल बेनिफिट उन्हें मिला था। उन्होंने इस इंजन को सिर्फ अपनी कार्स के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, बल्कि फिएट ने ग्लोबल लाइसेंसिंग स्ट्रेटेजी बनाया जिसमें दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स फिएट से एग्रीमेंट साइन करके इस इंजन को अपनी गाड़ियों में लगा सकते थे। यह 2007 तक ये इंजन सिर्फ यूरोप और कुछ लिमिटेड मार्केट्स में ही था, लेकिन उस वक्त की इंडियन ऑटोमोबाइल जायंट मारुति सुजुकी को पता था कि इंडिया में छोटी डीजल गाड़ियों की डिमांड तो बहुत है, लेकिन कोई रिफाइंड और एफिशिएंट ऑप्शन नहीं है। और उस समय मारुति सुजुकी स्विफ्ट को इंडिया में बेच रहा था 2005 से। तो इसीलिए मारुति सुजुकी ने फिएट की 1.3 लीटर डीजल इंजन को उठाया और स्विफ्ट के अंदर लगाकर 2007 में स्विफ्ट फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया DDIS टेक्नोलॉजी की टैग लगाकर। ये इंजन उस समय 74 bhp की पावर और 190 Nm की टॉर्क देता था, लेकिन इसका टॉर्क डिलीवरी बहुत ही पंची था और इसीलिए स्विफ्ट की डीजल वेरिएंट जैसे ही लॉन्च हुआ यह सुपर हिट हो गई। अब इसे देख मारुति को यह समझ में आ गया कि इस इंजन से उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिस वजह से मारुति ने अपनी मानेसर प्लांट में इस इंजन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया करीब 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। मारुति सुजुकी ने इस इंजन की 75% पार्ट्स को लोकलाइज्ड कर दिया। इवन जो क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, कनेक्टिंग रॉड जैसे मेजर पार्ट्स थे, उन्हें भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। फिर उसके बाद बॉश ने भी फ्यूल रेल, पंप और इंजेक्टर यहीं पर बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे आगे चलकर ये इंजन ऑलमोस्ट 95% लोकलाइज्ड हो गई। मारुति और बॉश की इस डिसीजन का फायदा ये हुआ कि इंजन का कॉस्ट काफी कम हो गई, जिससे पेट्रोल और डीजल स्विफ्ट के बीच प्राइस डिफरेंस सिर्फ 70,000 का हो गया और इसीलिए लोगों ने भी स्विफ्ट डीजल को भर भर कर खरीदना स्टार्ट कर दिया।
18 से 22 kmpl की एवरेज रिफाइंड परफॉर्मेंस और मारुति की ट्रस्टेड सर्विस नेटवर्क ने देश की हर एक कोने कोने तक पहुंचा दिया। और फिर इसके बाद फिएट ने भी रंजनगांव प्लांट में प्रोडक्शन शुरू की, जिस वजह से इस इंजन की वॉल्यूम और सप्लायर्स नेटवर्क दोनों बढ़ गए। फिएट की ट्यूनिंग और बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी सॉलिड थी मारुति से, लेकिन पुंटो जैसी हैवी कार्स में स्विफ्ट जैसा पंच मिसिंग था। आगे चलकर मारुति ने इस इंजन का 90 bhp वर्जन बनाया, जो विटारा ब्रेजा जैसी हैवी मॉडल्स में यूज्ड हुआ था, जिसमें जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर के साथ फ्यूल प्रेशर को 1400 बार से 1600 बार तक इंक्रीज कर दिया गया था। इससे इंजन की एक्सीलरेशन तेज हो गया और अब 0 to 100 सिर्फ 12.96 सेकंड में अचीव करने लगी। मारुति की लगभग हर पॉपुलर कार्स जैसे कि स्विफ्ट, डिजायर, आर्टिगा, सियाज और इग्निस में ये इंजन यूज्ड हुआ था, जिस वजह से मारुति को बहुत फायदा हुआ। लेकिन मारुति के साथ साथ टाटा ने भी इस इंजन को रैपिडली यूज करने लगा क्वाड्राजेट नाम से। टाटा ने फिएट के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया, जहां से इंजन मारुति को भी सप्लाई होता था। और कहीं ना कहीं इसी इंजन के चलते छोटी डीजल कार्स का एक बूम आ गया इंडिया में। फिएट 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन की कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन की वजह से इसे 24 कार्स में यूज किया गया था 5 अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा, जैसे मारुति, टाटा, फिएट, शेवरोलेट और प्रीमियर। लेकिन जितना पैसा मारुति ने छापा इस इंजन से, उतना किसी ने भी नहीं बना पाया। 2019 में BS6 नॉर्म्स के चलते जब इस इंजन की प्रोडक्शन बंद होने वाला था, उस समय मारुति की 3,34,191 डीजल गाड़ियां बिकी थी, जो कि उसकी टोटल सेल्स का 22.5% था। फिएट को ये इंजन इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इसे BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होने वाला था, जिससे इंजन की कॉस्ट बढ़ जाती और आगे चलकर गाड़ी की प्राइस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती। तो आओ अब समझते हैं आखिर इस इंजन में वो क्या सीक्रेट्स थे जिससे ये इतना पॉपुलर हो गया। तो दरअसल ये एक 130 किलोग्राम की लाइट वेट अंडर स्क्वायर इंजन था। बेसिकली अंडर स्क्वायर इंजन की स्ट्रोक को लंबा बनाया जाता है ताकि टॉर्क ज्यादा निकले, जैसे रॉयल एनफील्ड बाइक्स के इंजन जो वर्टिकली थोड़ा लंबा होता है। बट इस इंजन को फिएट ने थोड़ा मॉडिफाई किया, और खासकर इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। जो नॉर्मल उस समय डीजल इंजन्स थे वो एक ही बार डीजल को स्प्रे करते थे, लेकिन फिएट ने इसको मल्टीपल टाइम कर दिया, वो भी 150 माइक्रोसेकंड के अंदर, यानी कि 0.00015 सेकंड। और हर एक बार 1 माइक्रोलीटर की डीजल स्प्रे होता था, यानी कि एक ड्रॉप का 50वां हिस्सा। और जो डीजल था उसको 20,000 PSI की हाई प्रेशर से स्प्रे किया जाता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ी ठंडी में भी कोल्ड स्टार्ट होने लगा, एमिशंस भी कम होने लगी और पावर के साथ साथ माइलेज भी इंक्रीज हुई। लेकिन BS6 नॉर्म्स के चलते इस इंजन को बंद करना पड़ा, और फिर आगे चलकर इसके 1.6 लीटर वेरिएंट आया, उसके बाद 1.9 लीटर, और अभी करंटली BS6 में इसका 2.0 लीटर मल्टीजेट 2 डीजल इंजन चल रहा है, जिसकी डेवलपिंग राइट्स टाटा ने रिसेंटली खरीद लिया। इसके अलावा भी इसकी एक 2.4 लीटर, 2.6 लीटर और भी कई सारे वर्जन्स आते हैं मल्टीजेट टेक्नोलॉजी के साथ। तो यही था फिएट 1.3 लीटर की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।